हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एस्से के साथ आए हैं। मैं ये एस्से हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। मैंने एस्से कैसे लिखा, एस्से का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। आई नो वेबसाइट्स पे जाके सैम्पल्स पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप हमारे इस वीडियो को देखकर, सुनकर बहुत जल्दी से इस एस्से की राइटिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर हमारे बाकी के एस्सेज भी चेक कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा एस्से क्या है। ये मैंने कैम्ब्रिज आइल्स जनरल बुक 16 से एस्से लिया है। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक पैकेजिंग आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट. What damage does plastic do to the environment? What can be done by government and individuals to solve this problem? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एस्से का टाइप क्या है। यहाँ देखिए, उन्होंने प्लास्टिक बैग्स से एनवायरनमेंट पे होने वाले प्रॉब्लम्स की बात की है। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं या प्लैनेट को क्या डैमेज होता है, और दूसरा ये कि इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो टाइप ऑफ एस्से हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस एस्से का स्ट्रक्चर क्या होगा। हर एस्से की तरह इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगा, और बीच में हम इश्यूज डिस्कस करेंगे जो प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से आते हैं, और फिर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम अपने पैराग्राफ्स पे डिवाइड करेंगे। एक पैराग्राफ में हम इश्यूज लिखेंगे और दूसरे में सॉल्यूशंस लिखेंगे। अगर हमारे पैराग्राफ्स लंबे हो रहे हैं या हमारे पास कोई लॉजिकल डिवीजन है तो हम इश्यूज के मल्टीपल पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं, साथ ही सॉल्यूशंस के मल्टीपल पैराग्राफ्स बना सकते हैं। हम बहुत लंबा एस्से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड होता है। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इस इंट्रोडक्शन में मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ऐसी इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं होता, बॉडी पैराग्राफ्स ही मेन होते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखना असेंशियल है। लेट अस सी मैंने कैसे लिखा है। Plastic and the products made of it are damaging our planet. A lot needs to be done by individuals and by the government about this critical issue. This essay aims at discussing various ways the presence of plastic harms us and our environment and some solutions. सबसे पहला सेंटेंस पैराफ्रेजिंग है। फिर मैंने ये लिखा है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल्स और सरकार के द्वारा अबाउट दिस क्रिटिकल इशू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल? क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस, इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो मैंने इसे क्रिटिकल इशू करके एड्रेस किया है। लास्ट सेंटेंस में हमारी इंट्रोडक्शन क्लोज की जाती है। यहाँ ये बताया जाता है कि हमारे एस्से का एम क्या है। तो हमारे एस्से का एम है कि पहले हम ये बताएं वेरियस वेज द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक हार्म्स अस एंड आवर एनवायरनमेंट, और दूसरा हम ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन लिखने के इमीडिएटली बाद हम बॉडी पैराग्राफ्स को प्लान करते हैं। जाहिर है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम प्रॉब्लम्स लिखने वाले हैं और फिर सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। एक साइड मैंने शॉर्ट में प्रॉब्लम्स लिखी हैं और दूसरी साइड मैंने सॉल्यूशंस को थोड़ा सा मेंशन किया है। इन पॉइंट्स को और इन वर्ड्स को यूज़ करके हम अपना एस्से लिखेंगे। प्लानिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लानिंग आपको रीवर्क से बचाती है, प्लानिंग आपका टाइम सेव करती है, और प्लानिंग आपको एस्से के सब्जेक्ट से डिविएट होने से भी बचाती है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बिना प्लानिंग के लिखना शुरू करते हैं, कुछ लिखना था और कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, सो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं प्लास्टिक के, वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, विच मीन्स कि ये पोल्यूशन कॉज करता है। और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने कभी यूट्यूब पर एक टर्टल का वीडियो देखा था जिसमें कुछ लोगों ने एक टर्टल की नोज़ में से एक प्लास्टिक स्ट्रॉ निकाला था। बहुत ही स्ट्रगल के बाद मुझे लगा कि मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ दे देती हूँ, तो वो भी मैंने नोट कर लिया है ताकि लिखते लिखते मैं उसे भूलूँ नहीं। उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस के लिए थोड़ी सी प्लानिंग की है। मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट्स शुड बैन हार्मफुल प्लास्टिक एंड इंश्योर वेस्ट मैनेजमेंट, और इंडिविजुअल्स अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं उसको भी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है। मैं ऐसे लिखते हुए इसे एक्सपैंड करूँगी। इंडिविजुअल्स शुड रिड्यूस प्लास्टिक यूज़
एंड डिस्कार्ड वेस्ट प्रॉपरली। यही कर सकते हैं इंडिविजुअल्स कि वो प्लास्टिक का यूज़ रिड्यूस कर सकते हैं और वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है, तो मैंने प्रॉब्लम्स को 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। पहले पैराग्राफ में मैंने बात की है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको यूज़ करने के बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, ये एयर को, वाटर को, सॉइल को स्पॉइल करता है। और फिर मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि सॉइल क्वालिटी को डैमेज करता है और ह्यूमंस और एनिमल्स की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और साथ ही इसका उस एयर पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिससे हम सांस लेते हैं। और फिर अगले पैराग्राफ में मैंने प्लास्टिक का मेरीन लाइफ पे क्या एडवर्स इम्पैक्ट है उसको डिस्कस किया है। तो पहले पहला पैराग्राफ देखते हैं और फिर उसके बाद वाला पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है, प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स टू यूजिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। Discarded plastic substances spoil air, water, and soil. If it comes in contact with soil, it can damage soil quality. Non-biodegradable, जो डिग्रेड नहीं होता है और पड़ा रहता है कई बार कई सालों तक, कई बार हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। तो प्लास्टिक के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिस्कार्डेड प्लास्टिक सब्सटेंस, डिस्कार्डेड होता है वो मटेरियल जिसे हम यूज़ करके फेंक चुके होते हैं। देखिए मैंने कैसे इस पैराग्राफ के फ्लो को मेंटेन किया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज़ करके, वर्ड्स लाइक कॉन्सिक्वेंटली और इन एडिशन यूज़ करके, राइट। आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है, और आप यहाँ से क्लूज़ ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे आती हूँ जिसमें मैंने मरीन लाइफ की बात की है। Plastic has hurt marine life like nothing else since the discarded plastic goes into the oceans. YouTube has numerous videos in which aquatic animals have been shown entangled in plastic nets and struggling for their life. In a particular video, a turtle is shown rescued by a group of sailors, has garnered more than 1 million views. In this heart-wrenching video, a long plastic straw was taken out of a turtle's nostril after a long struggle. These videos prove that the mindless race of so-called development by humans have completely ignored the existence of our fellow beings. So, इस पैराग्राफ में मैंने एक YouTube वीडियो का रेफरेंस भी दिया है या एग्जाम्पल दिया है। हार्ट रेंचिंग मतलब दिल दहलाने वाला वीडियो है, जिसमें एक टर्टल के नाक में से मतलब नॉस्ट्रिल में से एक बहुत ही लंबा प्लास्टिक का स्ट्रॉ निकाला जाता है। हम अपनी स्क्रीन पे उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा देते हैं, आप उस वीडियो को देखिए। बट द पॉइंट इज़ दैट मैंने यहाँ एक एग्जांपल कोट किया है कि कैसे समुंदर में भी प्लास्टिक से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ आप कुछ वर्ड्स देखिए। डिस्कार्डेड प्लास्टिक मतलब यूज़ किया हुआ, वेस्ट फेंका हुआ प्लास्टिक। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले एनिमल्स। एंटैंगल्ड इन प्लास्टिक नेट्स मतलब प्लास्टिक नेट्स में उलझा हुआ। रेस्क्यूड का मतलब है बचाना या बचाया गया। हार्ट रेंचिंग जैसे मैंने आपको कहा कि दिल दहलाने वाला। माइंडलेस रेस का मतलब है बिना सोचे समझे जो इंसान दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है, उसे माइंडलेस रेस कहा जाता है। आप वर्ड्स को नोट कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। सॉल्यूशंस में हमें किस तरह गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें हमें लिखनी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। A lot needs to be done by the people in power and individuals to mend the situation, since we have the responsibility to pass on natural resources to our future generations the way we got those. Governments must promote the usage of less harmful plastic material in the atmosphere. Governments must strictly implement the closure of industries engaged in manufacturing plastic products if the plastic products manufactured are not conducive to the environment. Plastic bags must be banned and waste must be managed properly. In addition, individuals must also ensure that they discard the used plastic stuff appropriately and lessen the use of plastic. यहाँ देखिए मैंने कैसे इस पैराग्राफ की शुरुआत की है।
पहला सेंटेंस मेरे रीडर को ये इंडिकेट करता है कि हमारा पैराग्राफ किस बारे में है। तो हमारा पैराग्राफ वो सब सॉल्यूशंस को कोट कर रहा है जो इस टाइम मेरे दिमाग में आते हैं, और इसी बात की इंडिकेशन हमारा फर्स्ट सेंटेंस दे रहा है। अ लॉट नीड्स टू बी डन बाय द पीपल इन पावर and individuals to mend the situation, since we have the responsibility to pass on natural resources to our future generations the way we got those. इसका मतलब है कि अथॉरिटीज और लोगों दोनों की तरफ से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है टू मेंड द सिचुएशन। मेंड का मतलब होता है सिचुएशन को ठीक करना, क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशन्स तक पास कर सकें। गवर्नमेंट्स मस्ट प्रमोट द यूजेज ऑफ लेस हार्मफुल प्लास्टिक मटेरियल। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि प्लास्टिक मटेरियल अगर कुछ यूज़ भी हो रहा है तो वो लेस हार्मफुल हो, कम हार्मफुल हो। गवर्नमेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर नॉट कंड्यूसिव टू द एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्टली ऐसी इंडस्ट्रीज़ को क्लोज कर देना चाहिए जो एंगेज्ड है। एंगेज मतलब जो लगी हुई हैं और उन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में जो एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। प्लास्टिक बैग्स मस्ट बी बैंड एंड वेस्ट मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली। प्लास्टिक बैन होना चाहिए और वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। यहाँ मैंने पैसिव वॉइस का यूज़ किया है। आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए अगर आप आइल्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इन एडिशन इंडिविजुअल्स मस्ट ऑल्सो इंश्योर। अब इंडिविजुअल्स के लिए मेरे पास कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं थे और मुझे स्टेज पे लगा कि मैं काफ़ी बड़ा ऐसे लिख चुकी हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने एक ही सेंटेंस में उसको सम अप किया है कि इंडिविजुअल्स मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट दे डिस्कार्ड द यूज्ड प्लास्टिक स्टफ अप्रोप्रिएटली एंड लेसन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सो इंडिविजुअल्स ये इंश्योर कर सकते हैं या उन्हें पक्के तौर पे करना चाहिए कि प्लास्टिक स्टफ़ को वो अच्छी तरह डिस्कार्ड करें, प्रॉपरली डिस्कार्ड करें, यहाँ वहाँ ना फेंकें। लेसन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यूज़ ऑफ प्लास्टिक को कम करें। अब फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एस्से में ज़्यादातर कंक्लूजन में हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं होता, हम सिंपली अपनी बात को री एम्फसाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पैराफ्रेज करके उसे एम्फसिस के साथ लिख सकते हैं। देखते हैं टू सम अप मेरे रीडर को बताता है कि अब हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल बट सिंपल स्टेप्स कैन बी टेकन टू एंश्योर प्लास्टिक प्रूव्स लेस डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक बहुत अधिक हार्मफुल है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है, बट से पहले मैंने एक कॉमा लगाया है। अगर आपको पंक्चुएशन और ग्रामर के और रूल्स को अच्छी तरह समझना है और आइल्स में अच्छा स्कोर लेना है तो आप हमारी ग्रामर की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स कैन बी टेकन पैसिव वॉइस में मैंने लिखा है। मैं अपने कंक्लूजन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ लिख चुकी हूँ। टू एंश्योर प्लास्टिक प्रूव्स लेस डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट, ये इंश्योर करने के लिए कि प्लास्टिक कम नुकसानदेह साबित हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए। यह हमारा एस्से फिनिश होता है। आई एम श्योर आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन में यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हमारे एस्सेज यूज़फुल हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।